ऑपरेशन सिंदूर एक सौगंध है जो देश के हर सैनिक ने उठाया। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य है, वचन है हिंदुस्तान की जनता से कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। पहलगाम हमले के बाद से इस बात को लेकर सवाल उठे कि बैसरन घाटी में खून का खेल खेलने वाले आतंकियों को कब मारा जाएगा। भारत के सैनिकों ने जल्द ही इसका जवाब दे दिया। यह भारत की ताकत और संकल्प की कहानी है। पहलगाम के जख्म ताजा थे, आतंकियों को जवाब उन जख्मों के भरने से पहले ही मिल गया। इन 100 दिनों में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव तक का सफर पूरा किया और पहलगाम के गुनहगारों का नामोनिशान मिटा दिया। आस्था के सफर में कोई रुकावट नहीं आई, श्रद्धा के कारवां में कोई डर पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने दिल दहला देने वाला हमला किया। 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। आतंकियों ने धार्मिक पहचान पूछ कर लोगों को निशाना बनाया। सुलेमान उर्फ फजल जट, लाहौर का रहने वाला यह आतंकी सरगना लश्कर तैयबा का दक्षिण कश्मीर ऑपरेशन चीफ था। कहा जा रहा है कि यही पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य हैंडलर था। हमजा अफगानी लश्कर का रावलकोट प्रमुख था। 29 जुलाई को आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में उनके घर पर शोक मनाने पहुंचा था। और तीसरा जिब्रान। भारत ने हड़बड़ी में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भारत के सैनिकों ने पहले आतंकियों के मददगारों पर प्रहार किए और साथ साथ उन सभी आतंकियों के लिए खोज अभियान निर्बाध जारी रखी। ऑपरेशन महादेव एक बहुत बारीक और सटीक ऑपरेशन था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कम्युनिकेशन सेट, उनके सैटेलाइट फोन के सिग्नल्स को ट्रेस किया। लोकेशन कंफर्म होते ही ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया और पहलगाम हमले के 97 दिन बाद पहलगाम के गुनहगार ढेर कर दिए गए। जिस दिन लश्कर तोयबा ने और इसके आउटफिट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच NIA को सौंप दी जाए, क्योंकि NIA आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी, उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, अब वो हमारी कस्टडी में है। ऑपरेशन महादेव की इस सफलता के बीच अमरनाथ यात्रा भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि रही। इस बार 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अमरनाथ यात्रा की। पिछले साल की तुलना में यह संख्या कम थी,
क्योंकि कई बार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से तीर्थ यात्रा को रोकना पड़ा था। पहलगाम हमले के बाद ये सवाल उठ रहा था कि भक्तों की संख्या घट जाएगी, लेकिन सुरक्षा बलों पर भरोसा करते हुए हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन रास्तों को पार करते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचे। पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रही। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं। ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर से एक और संदेश साफ है। भारत सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि हर उस जगह पर आतंकवाद को खत्म करेगा जहां वो भारत के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करेगा, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, घाटी हो या फिर सीमा पार का कोई इलाका। सुरक्षा एजेंसियां हर समय हर जगह तैयार हैं। जब एक आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। भारत के सुरक्षा बलों ने सवालों की परवाह नहीं की, लक्ष्य की ओर देखा, समय कितना भी लगे प्रहार सटीक किया। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब जब दुश्मन ने वार किया है उसे जबरदस्त पलटवार मिला है, शर्मनाक शिकस्त मिली है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए भारतीय शौर्य की सबसे ताजा किश्त है और इसके साथ ही भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 100 दिनों के एक-एक घंटे, एक-एक मिनट ने यह बता दिया कि भारत के सुरक्षा बल हर पल मुस्तैद है, दुश्मन के नापाक मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी तैयार है। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, उसमें पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स आप लोगों की तरफ से किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि आपको भी पता है कि BSF सदैव मुस्तैद रहती है। दिनांक 9 मई को रात में 2 सेल करके हमारे चौकी के पास गिरे, जिसके जवाबी कार्रवाई में हमने 4 बम फायर किए। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। दुश्मन की पोस्ट की तरफ से लगभग हमारी तरफ 50 सेल करके गिरे। हमने उससे 2 गुना बम फायर करते हुए नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमें पाक सीमा के 3 पोस्ट नस्नाबूद व बर्बाद कर दिए। ऑप सिंदूर में अपनी भूमिका को लेकर आप गौरवान्वित हैं? हमें बहुत जल्द ही अपने नौकरी के दौरान ये मौका मिला है, इसका ऑपरेशन सिंदूर का खासकर हम हिस्सा बन पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके ऊपर कम से कम 100 से ऊपर ज़्यादा बम गिराए हम लोगों ने। उनकी कम से कम 5 दिन तो पोस्ट खाली रही। इन 100 दिनों ने तय कर दिया है कि सीमाएं पहले भी सुरक्षित थीं, आज भी महफूज हैं। किस तरह की भूमिका रही है अभी ऑप सिंदूर के दौरान? ऑप सिंदूर के अंतर्गत आर्टिलरी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, उनको प्रिसीशन एंगेजमेंट द्वारा हमने टारगेट किया, जिससे दुश्मन के एक भारी मात्रा में जान और माल की हानि और उनको नुकसान उठाना पड़ा।
जब अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से इतना शेलिंग शुरू हुई, बहुत आप लोगों के लिए चुनौती जैसी स्थिति थी, कैसे सभी अपने ट्रूप्स का, अपने जवानों का, अपने साथियों का आप मनोबल बढ़ाए रखते हैं? मैम, जैसे मराठा यूनिट में मनोबल बढ़ाने के लिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, यह हमारा युद्ध घोषी काफी है। इन 100 दिनों ने 5 बड़े बदलाव कर दिए हैं, सोच में भी और सच्चाई में भी। भारत के स्वदेशी हथियारों पर भरोसा बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तस्वीर था। इस युद्ध में ये हथियार गेम चेंजर साबित हुए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मांग दुनिया के कई देशों में बढ़ गई। आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया। परमाणु ब्लैकमेल का अंत। परमाणु देश बनने के बाद से पाकिस्तान इस गलत फहमी में था कि उसकी आतंकी गुस्ताखियों को भारत नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की लाख धमकियों के बावजूद भारत ने दिखा दिया कि परमाणु हथियार हो या न हो, आतंकवाद की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवादियों और पाकिस्तानी स्टेट के बीच का फर्क समाप्त। पाकिस्तान सेना ने हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स का उपयोग अपने देश के सहायक अंगों के रूप में किया है। 1947 में उसने कबायलियों का उपयोग जम्मू और कश्मीर पर हमला करने के लिए किया। 1999 में पाकिस्तानी सेना को आतंकवादियों के रूप में भेजकर करगिल युद्ध छेड़ा। पाकिस्तानी सेना ने ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को नॉन स्टेट एक्टर्स बताया और कहा कि इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन 16 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी नकाब उतर गया, जब सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने देखा किस तरह आतंकियों के जनाजे में पाक सेना भी शामिल रही। इससे हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच का झूठा पर्दा हट गया। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद प्रायोजित करने की लागत बढ़ी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और सैन्य ढांचे को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल खड़ी हो गई कि वो लड़ाकू विमानों और मिसाइलें खरीदने पर खर्च करे या अपनी जनता का पेट भरने पर। आतंकवाद को प्रायोजित करना पाकिस्तान के लिए अब कोई सस्ता विकल्प नहीं रहा। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को खत्म किया, दोबारा से सब कुछ बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल का सौदा होने वाला है। दोस्त कौन, दुश्मन कौन, ये तय हो गया। युद्ध के कोहरे में सबसे बड़ी चुनौती ये पहचानना है कि आपके दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन। भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने इस धुंध को कुछ हद तक दूर कर दिया। तुर्की, अजरबैजान और चीन का गठजोड़ हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। ये शीशे की तरह साफ हो गया, क्योंकि तीनों ने पाकिस्तान का जोरदार समर्थन किया और उसे कूटनीतिक और सैन्य समर्थन दिया। ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक है उस भावना का कि जिस सिंदूर को आतंकवादियों ने मिटाना चाहा, उसे भारत ने अपने धर्म की तरह धारण कर लिया। भारत का प्रतिदिन आतंकी चुनौतियों के खिलाफ देश की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने में बीत रहा है। आतंकी हताश है, उनके पालनहार निराश है, क्योंकि भारत ने हर मंच से स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है।
संसद में चर्चा के दौरान भी ये संकल्प दोहराया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और 10 मई की रात जब नियंत्रण रेखा पर सीज फायर हुआ तब भी ये तुरंत स्पष्ट कर दिया गया था कि सिर्फ जंग थमी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। भारत को यह तैयारी हमेशा रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र विश्वासघात का है। कभी भी धोखे से वार करना उसकी राष्ट्र नीति है। लिहाजा भारत भी अब पहले से ज्यादा सतर्क है। भारत जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान को अंदर तक चुभ रही होगी, जिसके चलते उसके साथ कभी भी फिर युद्ध की स्थिति आ सकती है। भारत ने अपनी सैन्य तैयारियां मजबूत की हैं, तो सरहदों पर निगरानी भी बढ़ाई है। पाकिस्तान की जहां तक नजर जा सकती है, भारत की नजर पहले ही वहां पर लगी हुई है। जो हमारा बेसिक रोल है इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की पवित्रता को हमेशा मेंटेन करके रखना, कि जो सैंक्टिटी ऑफ एलसी जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा हम उसको वैसे रखना चाहते हैं और उसी के लिए हम डोमिनेट करके उसको, हमारे ट्रूप्स को और इस एरिया को अपने अंडर कमांड रखते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फिल्ट्रेशन की अगर हरकत होती है, उसको नाकामयाब करना ये मेरे ट्रूप्स का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे टास्क है, जैसे कि मेरे इस इलाके में फेंस जाती है, उस फेंस की पेट्रोलिंग करना, ये चेक करना कि फेंस कहीं कटी तो नहीं है, कहीं इन्फिल्ट्रेशन का कोई अटेम्प्ट हुआ तो नहीं है, तो उसको डे नाइट हम चेक करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरीक़ों की हम पेट्रोलिंग करते हैं और रात में जहाँ पर भी हमें शक्य इलाका दिखता है वहाँ पर हम एम्बुश वगैरह भी ले करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पंजाब से सटे बॉर्डर पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन सब व्यर्थ गया क्योंकि भारतीय जवानों ने उन्हें नाकाम कर दिया। इस बॉर्डर पर भी सुरक्षा निगरानी बढ़ाई गई है। मुश्किल होता होगा जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से खतरे बढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ पर हमेशा चौकस रहना। जी मैम, मुश्किल नहीं। हमारी ट्रेनिंग उस हिसाब से, बेसिक ट्रेनिंग हमें उस हिसाब से दी गई है कि हम अपने दुश्मन की मतलब पूरी तरीके से हम बॉर्डर पे तैनात रह सकते हैं और जवाबी फायर आने पर जवाबी फायर अच्छे से कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह तैयार है। आप देश में रह के अपना काम बखूबी करिए और चैन की नींद सोइए। भारत ये बात अच्छी तरह समझता है कि आज का युद्ध संघर्ष सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। ये सूचना, टेक्नोलॉजी और नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है। लिहाजा भारत हर मोर्चे पर खुद को मुस्तैद रख रहा है।